हेलो एंड वेलकम टू जीएस हाउस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं असहयोग आंदोलन का। पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें बताया था कि जो आंदोलन अर्थात नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के क्या कारण थे, और कारण की बात में कारणों में मैंने बताया था असहयोग के कारण, जिसमें 4 कारण बताए थे। पहला कि कैसे आर्थिक समस्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आर्थिक समस्या उत्पन्न हुई, आर्थिक समस्या के बारे में बताया। सेकेंड कि पंजाब में कैसे पहले लाया गया मार्शल लॉ, मार्शल रॉलेट एक्ट, मार्शल लॉ और जालियांवाला कांड। और थर्ड 1919 का एक्ट, और लास्ट तुर्की के खलीफा के खिलाफ अफवाह। ये सारी मैंने जो पिछला वीडियो मेरा जो आया था उसमें मैंने डिस्कस किया था असहयोग आंदोलन के कारण क्या के फलस्वरूप उपजी आर्थिक समस्या। दूसरा कारण मैंने बताया था कि रॉलेट कैसे रॉलेट एक्ट पास किया गया। फिर उसके बाद जब विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हुआ तो पंजाब में, खास करके पंजाब में मार्शल एक्ट लगाया गया, और फिर जालियांवाला हत्याकांड जैसे बात ब्रिटिश गवर्नमेंट का बरबट चेहरा कैसे आया। और थर्ड में था क्या, तो 1919 का 1919 का एक्ट आया था। इसमें कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, भारतीयों की समस्या का समाधान करने के बजाय जो इसके एक्ट के जो कुछ प्रावधान थे उसको लागू कराने पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया गया, ना कि इस एक्ट के थ्रू जो भारतीयों को कुछ सहायता, मतलब कुछ सुविधा प्रदान किया जाए। जिससे क्या हुआ कि लिबरल्स जो थे उनका थोड़ा विश्वास ब्रिटिश गवर्नमेंट पर से हिला। और लास्ट कारण था जो तत्कालीन, जिसमें क्या था, तुर्की के खलीफा के खिलाफ भारतीय मुसलमानों में जो एक अफवाह फैली कि ब्रिटिश गवर्नमेंट तुर्की के खलीफा के खिलाफ, अर्थात तुर्की के जो शासक थे जिसे बोला जाता खलीफा, उसको क्या किया जाएगा, उसके साथ अनपीसनीय या एक ऐसा ट्रीटी किया जाएगा जिसमें क्या किया जाएगा कि असम्मानीय ढंग से जब उसको अपमानित किया जाएगा, वैसे अपमानित करने के लिए जो ट्रीटी किया जाएगा, जिससे क्या हुआ, भारतीय मुसलमानों ने इसका विरोध किया और उसके साथ ही खिलाफत के साथ असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ। और फिर मैंने बात किया था कि इसकी क्या प्रमुख कार्रवाई क्या है। तो इसकी कार्रवाई जिसमें बात किया गया, तो कैसे सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया था, स्पेशल अधिवेशन, जहां पे सियार दास के विरोध के कारण असहयोग का प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। फिर दिसंबर 1920 में कैसे एक्ट आया, ये कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया, जिस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, फिर असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ। असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया, और पारित करने के साथ ही क्या हुआ, यहाँ से असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ। और यहीं पे दिसंबर 1920 में कांग्रेस का एक नया संविधान आया, नया संविधान, इसको पास किया गया, और इसमें नया संविधान बना। और यहाँ बहुत सारे प्रावधान थे जिसकी वजह से क्या हुआ कि कांग्रेस जो आज तक मध्यम वर्गीय और मध्यम वर्ग, खास करके मध्यम वर्ग और वकीलों की पार्टी थी, वो आम जनता के लिए की पार्टी बन पाई। अब इससे आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान क्या क्या कार्रवाई की, अर्थात कार्यक्रम क्या रहा, क्या क्या प्रोग्राम करना, कैसे कैसे क्या करना वो। और फिर इस वीडियो में लास्ट जानेंगे कि रचनात्मक कार्यक्रम क्या हुआ, अर्थात क्रिएटिव वर्क क्या किया गया है इस दौरान। क्योंकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए 2-2 टॉपिक करके मैं करूँगा। असहयोग आंदोलन कार्यक्रम, जिसको कहते हैं प्रोग्राम। पहला प्रोग्राम इसके तहत क्या किया है कि उपाधियों को क्या करना है, लौटाना है।
उपाधियों को लौटाना। सेकंड, जो अवैतनिक पद पर आसीन व्यक्ति के लिए अवैतनिक पद पर आसीन व्यक्ति जो बैठे हुए वो क्या करे, पद से त्याग कर दे, पद से त्याग पत्र। और तीसरा, जब जरूरत हो क्या करना, कर भी नहीं देना, टैक्स अदा नहीं करना, हमको कर अदा नहीं करना, नहीं करना, जरूरत हो तो। और क्या, फिर बहिष्कार करना, किन किन का, तो सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार करना। और क्या, सरकारी शिक्षण संस्थानों का इनका बहिष्कार करना। फिर न्यायालयों का, जो सरकारी जो न्यायालय है, न्यायालय, विधान परिषद, और ना इसका बहिष्कार करते हुए क्या करना, ना तो चुनाव में भाग लेना है और ना ही जो काउंसिल के मेंबर थे या फिर जो विधान परिषद के सदस्य थे उसको भी क्या गया, त्याग पत्र देने के लिए बोला गया। और विदेशी वस्तु एवं विदेशी वस्त्र, इन सब का क्या करना है, ये जितने भी चीजें सबका बहिष्कार करना है, और जब बहिष्कार किया गया, फिर से बताता हूं कि इसके कार्यक्रम में क्या क्या शामिल थे। पहला, उपाधियों का जो लौटाना है, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से टाइटल मिले हो, शायद नाइटहुड की हो या फिर सार्जेंट की या फिर राय की, जो भी उपाधि मिला वो क्या करना, उपाधि को लौटाना है। दूसरा क्या, अवैतनिक पद, कुछ ऐसे भी पद होते थे जिसपे जो व्यक्ति चाहता था भारतीयों को जो गौरव होता कि मुझे सम्मान दिया जा रहा है और पद पे बैठा दिया था, लेकिन वेतन नहीं मिलता था, तो उन पदों पर जो व्यक्ति बैठे थे उनको भी बोला कि पद से आप क्या करो, त्याग पत्र दो। और बोला कि जब जरूरत पड़े तो कर का अदा नहीं करे। अगर ऐसा सिचुएशन आ गया कि जहां टैक्स नहीं देना, तो जरूरत हो अगर कि नहीं देना है, और इससे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कॉपरेशन अर्थात असही सहयोग हम हटा रहे हैं, तो करना है, जहां जरूरत हो तो वहां पे करना है। फिर क्या करना, शिक्षण संस्थान जितने भी थे, सरकारी शिक्षण संस्थान, उनका बहिष्कार करना है, न्यायालय का बहिष्कार करना है, और विधान परिषद का भी बहिष्कार करना है। क्यों, ये ब्रिटिश सरकार के पावर का जो सिंबल था, इसलिए इसको कर। और विदेशी वस्तु, जितने भी भारत में आ रहे हैं विदेशी वस्तु, उनका बहिष्कार करना है, ताकि जो भारतीय स्वदेशी को बढ़ावा मिले। और विदेशी वस्तु का बहिष्कार इसलिए करना है ताकि जो भारतीय जो हस्तकार थे या कामगार थे उनको काम मिल सके। और इस वजह से क्या हुआ कि जब बहिष्कार किया गया तो ये 1920 में 102 करोड़ का आयात हुआ था, 102 करोड़ रुपए का आयात हुआ था कपड़ा। और 1922 में ये घट के हो गया 57 करोड़, अर्थात हाफ हो गया एक इस वर्ष में। देखो 1920 से 1921 के बीच में विदेशी वस्तुओं का जो या फिर जो ब्रिटेन से आयात होता था वो था 102 करोड़, और 21-22 के वित्तीय वर्ष में यह घट के हो गया 57 करोड़, मतलब आधा। इसका इतना इम्पैक्ट पड़ा। ये थी कार्यक्रम। अब बात करते हैं हम कुछ रचनात्मक कार्यक्रम कि क्रिएटिव वर्क क्या क्या किया गया।
रचनात्मक कार्यक्रम, क्या क्रिएटिव प्रोग्राम। इसमें क्या क्या है कि स्वदेशी पर बल देते हुए, स्वदेशी पर बल दिया गया, बोला कि खादी का यूज करना, खादी का प्रयोग, और विदेशी वस्त्रों की पहला रचनात्मक कार्य करना, स्वदेशी पे बल देना। स्वदेशी पे बल देंगे तभी हमारा जो खादी प्रोडक्शन है उसका हम यूज करेंगे। जहां तक हो सके, अर्थात क्या यथासंभव हिंदी बोलना है। क्यों? क्योंकि किसी भी राष्ट्र के लिए, उदय के लिए, अर्थात यूनिफॉर्मिटी है कि नहीं, अर्थात एक रूपता है कि नहीं, इसके लिए क्या चाहिए? एक भाषा चाहिए जिसके लिए सभी भारतीय एक भाषा बोल सके, जिससे क्या राष्ट्रभाषा का रूप ले सके। और गांधी ने महसूस किया, गांधी तथा जितने भी उस समय के राजनेता थे उन्होंने महसूस किया हिंदी ही एक ऐसा भाषा है जो कि पूरे भारतीयों को जो जोड़ के रख सकता है। इसलिए क्या बोला कि, इसलिए कहा गया जहां तक हो सके हमको हिंदी बोलना चाहिए, क्योंकि हर देश का अपना कोई न कोई लैंग्वेज होता है। जैसे यूएस का इंग्लिश, रसिया का रसियन, जर्मनी का जर्मनी, जर्मन भाषा, फ्रांस का फ्रांस, फ्रेंच, ये जितनी भी भाषा है, चीन का मंडारन, ये जितनी भी भाषाएं हैं वो कोई भी देश तभी अपना डेवलप कर सकता है, या भी कोई भी व्यक्ति हो या देश हो या कुछ भी, जब तक वो अपनी मातृभाषा में जो चीज़ों को विकास ना करे अथवा डेवलपमेंट ना करे। इसलिए जरूरत है कि हम कोई मातृभाषा में, और किसी भी चीज़ को सीखने की जो प्रवृत्ति होती है सबसे ज़्यादा होती है वो मातृभाषा में, अर्थात मदर। फिर थर्ड में क्या था कि चरखा को काटना है, चरखा से सूत की कटाई, सूत की कटाई एवं कताई एवं बुनाई करना, ताकि इससे धागा हो सके, और धागा जब आएगा तो इससे क्या होगा, फिर फैक्ट्री में जाएगा तो खादी का निर्माण हो सके। और जब हम ब्रिटिश की जो न्याय प्रणाली था, अर्थात क्या ये अंग्रेजी जो न्याय प्रणाली थी, अगर हम उसका बहिष्कार करें तो उसके लिए अल्टरनेटिव में क्या दे रहे, तो उसके लिए अल्टरनेटिव में तो क्या क्या करें, पंचायतों के माध्यम से हम अपना विवादों का समाधान करें। पंचायतों द्वारा विवादों का समाधान, विवादों का समाधान। और जब पंचायतों के द्वारा विवादों का समाधान हो जाएगा तो फिर छुआछूत अर्थात अस्पृश्यता को समाप्त करना। समाप्त करने के लिए कुछ कदम उठाएंगे, क्योंकि ये भारतीय समाज का बहुत बड़ा एक कलंक है। भारतीय समाज, गांधी का कहना था कि जब हमें ये जो छुआछूत का भावना है या फिर भारतीयों में जो बस गया है उसको हमको समाप्त करना, ताकि जब तक हम छुआछूत का जो भाव है वो समाप्त नहीं करेंगे तब तक भारतीय भारत बटा हुआ था। अगर हमको एक सबके साथ मिलकर हमको स्वतंत्रता पाना है तो पहले हमको ये समाप्त करना पड़ेगा, और ये समाप्त करेंगे तभी क्या होगा कि भारतीय एक साथ आएंगे और अंग्रेजों के खिलाफ जो ना हमारा आंदोलन होगा वो मजबूत हो पाएगा। इसलिए गांधी ऐसा चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का को प्रोत्साहन देना। हिंदू मुसलमान एकता को बल। अब मैं फिर से एक एक करके वन बाय वन समझा देता हूँ। देखो,
रचनात्मक कार्यक्रम के असहयोग आंदोलन के दौरान रचनात्मक कार्यक्रम अर्थात क्रिएटिव प्रोग्राम जो चला गया था, क्रिएटिव प्रोग्राम के दौरान पहला काम किया गया क्या, हमको स्वदेशी पर बल देना। क्यों? हम विदेशी वस्तुओं का अगर परित्याग करते या बहिष्कार करते हैं, बाइकआउट करते हैं, तो उसके जगह हमको स्वदेशी को अपनाएंगे, तभी तो उसका अल्टरनेटिव आ पाएगा। इसलिए बोला कि हम स्वदेशी पे बल देंगे और स्वदेशी में बल देते हुए क्या करेंगे, खादी का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि खादी और सूती का यहाँ से क्या होगा कि जो वस्त्र हैं, जो सूती उद्योग को जो बढ़ावा मिलेगा। और दूसरा क्या, जहां तक हो सकेगा हमको हिंदी को जो बढ़ावा देना है। ऐसा नहीं कि हमको अंग्रेजी को ही बोलना है कि ताकि जो मन मस्तिष्क में जो हम गुलाम हो जाए ब्रिटिश के। इसलिए बोला कि हमको क्या करना, यथासंभव हो सके हिंदी में बोलना है। और तीसरा, चरखा से बोला कि सूत की कटाई करना है और बुनाई करना है, क्योंकि जब तक चरखा नहीं चला, आत्मनिर्भर नहीं होगा, स्वरोजगार नहीं होगा, तो फिर खादी को प्रोत्साहन कहाँ से मिलेगा और मतलब धागा कहाँ से मिलेगा। इसलिए जो हम चरखा करना है। और जब हम ब्रिटिश न्याय सिस्टम अर्थात ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम ये को हम न्याय सिस्टम उसको बहिष्कार करेंगे, तो उसके जगह हमको पंचायत का समाधान करना पड़ेगा, पंचायतों के थ्रू विवादों का समाधान। और अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत को जो इसको समाप्त करना है, ये क्रिएटिव वर्क था असहयोग आंदोलन के दौरान। और क्या करना, हमको हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे कि हिंदू मुस्लिम एकता में जो दरार आए। क्यों? ये पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे होकर बहुत ज्यादा संख्या में जो सपोर्ट कर रहे थे किसी भी आंदोलन का। और यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम एकता में सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम खासकर मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी आंदोलन में, इस आंदोलन में सपोर्ट में। और उसके बाद जो फिर कभी भी किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों को उतना पार्टिसिपेशन नहीं हुआ जितना इस आंदोलन में हुआ था। तो ये थी कुछ रचनात्मक कार्यक्रम जिसके बारे में बात किया। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूँ कि असहयोग आंदोलन के दौरान अर्थात इसका प्रसार कहाँ कहाँ हुआ, भारत के किस किस पार्ट में इसका प्रसार हुआ और कहाँ कहाँ क्या घटनाएं हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।